नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो रसिया के स्टील्थ फाइटर Su-75 चेकमेट को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। तो रिपोर्ट के मुताबिक रसिया में इस एयरक्राफ्ट के पहले प्रोटोटाइप पर काम तेज़ी से चल रहा है और प्रोग्राम अब प्री फ्लाइट डेवलपमेंट फेज़ की तरफ बढ़ रहा है। और इसके बाद एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि क्या फ्यूचर में इंडिया भी इस फाइटर में इंटरेस्ट दिखा सकता है। लेकिन रशियन इंडस्ट्री सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट कुछ और ही दिखती है। तो फिलहाल Su-75 इंडियन डिफेंस प्लानर्स की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। हाँ, रसिया इस फाइटर को इंडिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन का हिस्सा जरूर बनाना चाहता है, लेकिन इंडिया अभी इसे लेकर काफ़ी कॉशियस नज़र आ रहा है। Su-75 चेकमेट को रसिया ने पहली बार 2021 में अनवील किया था और इसे एक अफोर्डेबल सिंगल इंजन 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। एयरक्राफ्ट में इंटरनल वेपन बे, लो रडार सिग्नेचर, एडवांस एवियोनिक्स और फ्यूचर में ऑप्शनली मैन्ड कॉन्फ़िगरेशन जैसे फीचर्स देने की बात कही गई थी। और ये प्रोग्राम अब कॉन्सेप्चुअल स्टेज से आगे बढ़ चुका है और पहला प्रोटोटाइप तैयार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि Su-75 ने अब तक अपनी मेडन फ्लाइट भी कंप्लीट नहीं की है। इसी वजह से इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे अभी एक मैच्योर प्लेटफॉर्म नहीं मानते। यही वजह है कि इंडिया की अप्रोच भी काफ़ी क्लियर दिख रही है। तो इंडियन एयरफोर्स हमेशा उन प्लेटफॉर्म को प्रेफरेंस देती है जो या तो ऑपरेशनल सर्विस में हों या फिर इंडिया के इंडिजिनस प्रोग्राम के साथ फिट बैठते हों। इसीलिए राफेल आज भी कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट माना जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म फोकस AMCA प्रोग्राम पर ही बना हुआ है। सोर्सेस के मुताबिक इंडिया तब तक Su-75 को सीरियसली कंसीडर नहीं करेगा जब तक ये एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टिंग कंप्लीट करके अपनी कैपेबिलिटीज़ प्रूव नहीं कर देता। सिर्फ कॉन्सेप्ट या प्रोटोटाइप स्टेज पर किसी नए फाइटर प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने को लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री अब पहले जैसी कॉन्फिडेंट नहीं है। इसके पीछे एक वजह इंडिया का FGFA प्रोग्राम का एक्सपीरियंस भी माना जा रहा है। Su-57 पर बेस्ड इस जॉइंट प्रोग्राम से इंडिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, डेवलपमेंट कॉस्ट और एयरक्राफ्ट की मैच्योरिटी को लेकर कंसर्न के बाद अपना नाम वापस ले लिया था। तब से इंडियन प्लानर्स नए फाइटर प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी केयरफुली अप्रोच कर रहे हैं। रसिया की तरफ से ज़रूर को प्रोडक्शन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसे ऑप्शंस ऑफर किए जा रहे हैं। रसिया का ऑब्जेक्टिव ब्रह्मोस की तरह एक और सक्सेसफुल इंडो रशियन प्रोग्राम खड़ा करने का है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि Su-75 के लिए सबसे बड़ी चैलेंज अभी भी एक लॉन्च कस्टमर ढूंढना है। जब तक किसी बड़े देश से कंफर्म ऑर्डर नहीं मिलता, प्रोग्राम का लार्ज स्केल प्रोडक्शन तक पहुंच पाना आसान नहीं होगा। फिलहाल इंडिया का फोकस AMCA, तेजस MK2 और दूसरे इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम पर ही बना हुआ है। इसी वजह से Su-75 को लेकर इंटरेस्ट से ज़्यादा वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी देखने को लग रही है। अगली खबर की बात करें तो GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, उसने इंडियन नेवी के लिए एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कोलकाता में PM मोदी ने एक साथ GRSE द्वारा बनाए गए 3 नेवल प्लेटफॉर्म्स को इंडियन नेवी में कमीशन किया है। इनमें INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय शामिल हैं। GRSE के लिए ये अचीवमेंट इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार किसी इंडियन शिपयार्ड ने एक ही दिन में 3 मेजर वॉरशिप्स इंडियन नेवी को ऑफिशियली हैंडओवर की है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इंडिया की बढ़ती शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी और इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा एग्जाम्पल है। कमीशनिंग सेरेमनी में PM मोदी के साथ वेस्ट बंगाल के गवर्नर RN रवि, चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और इंडियन नेवी के कई सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। अपने स्पीच में PM मोदी ने कहा कि ये तीनों वॉरशिप सिर्फ नए नेवल प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की सोच का भी सिंबल है। उन्होंने कहा कि इन वॉरशिप का डिज़ाइन भी इंडिया में ही तैयार हुआ और कंस्ट्रक्शन भी इंडियन शिपयार्ड ने ही किया, जो देश की ग्रोइंग डिफेंस कैपेबिलिटी को प्रूव करता है। नए चीफ एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने भी GRSE की तारीफ करते हुए कहा कि कंपनी पिछले कई सालों से इंडियन नेवी की एक ट्रस्टेड पार्टनर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 17 महीनों में दूसरी बार एक साथ 3 नेवल प्लेटफॉर्म कमीशन हुए हैं, जो इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है। INS दूनागिरी एक प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट है जो एडवांस सेंसर्स, मॉडर्न वेपन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी से इक्विप्ड है। वहीं INS संशोधक एक लार्ज सर्वे वेसल है जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे और सी बेड मैपिंग जैसे इंपॉर्टेंट मिशन के लिए यूज की जाएगी। और तीसरा प्लेटफॉर्म INS अग्रय एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है जिसे कोस्टल वाटर में एनिमी सबमरीन्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक साथ इन 3 प्लेटफॉर्म्स की इंडक्शन
इससे इंडियन नेवी की सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन ऑपरेशन और मैरीटाइम सर्विलांस कैपेबिलिटी को काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है। और अगली खबर की बात करें तो इंडिया ने अपने इंडिजिनस मोर्टार प्रोग्राम में एक और इम्पोर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है और रिपोर्ट के मुताबिक नाइबी लिमिटेड ने अपने 120 mm व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम गरुड़ास्त्र का सक्सेसफुली लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एमपी के इन्फेंट्री स्कूल महू में इंडियन आर्मी के सामने किया। गरुड़ास्त्र की सबसे बड़ी खासियत इसका व्हीकल माउंटेड डिजाइन है और बैटलफील्ड में मोर्टार फायर करने के तुरंत बाद व्हीकल अपनी पोजीशन बदल सकता है। इससे एनिमी के लिए उसकी एग्जैक्ट लोकेशन डिटेक्ट करना और काउंटर अटैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इसी कॉन्सेप्ट को मिलिट्री लैंग्वेज में शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी भी कहा जाता है। तो रिपोर्ट के मुताबिक इस सिस्टम को सिर्फ 2 सोल्जर्स ऑपरेट कर सकते हैं और ये 1 मिनट के अंदर 12 राउंड फायर करने की कैपेबिलिटी रखता है। और इसके अलावा गरुड़ास्त्र MRSI मोड यानी मल्टीपल राउंड साइमल्टेनियसली इम्पैक्ट मोड को भी सपोर्ट करता है, जिसमें अलग अलग ट्रैजेक्टरी से फायर किए गए मल्टीपल राउंड एक ही वक्त पर टारगेट पर गिरते हैं। गरुड़ास्त्र को प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन के लिए भी डिजाइन किया गया है और ये GPS और लेज़र गाइडेड एम्यूनेशन के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, जिससे टारगेट को काफ़ी एक्यूरेसी के साथ इंगेज किया जा सकता है और कोलाटरल डैमेज भी कम होता है। इस सिस्टम का 17 kg का वॉरहेड बंकर और हार्ड स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए डेवलप किया गया है और 7 से 10 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को इंगेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। एक और महत्वपूर्ण फीचर ये है कि गरुड़ास्त्र को कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क और बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। इससे बैटलफील्ड पर टारगेट इन्फॉर्मेशन और फायरिंग ऑर्डर का एक्सचेंज काफ़ी फास्ट हो जाता है, जो मॉडर्न नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। अगर फ्यूचर ट्रायल्स भी सक्सेसफुल रहे तो गरुड़ास्त्र इंडियन आर्मी के मोर्टार यूनिट्स के लिए एक मॉडर्न इंडिजिनस सॉल्यूशन बन सकता है। तो आप क्या कहोगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।